अगर यमुना के साथ ऐसा अत्याचार रहेगा तो यमुना लोगों को सुखा देगी। शनिवार को आओ, देखो यहाँ कितने शराबी घूमते हैं, क्योंकि फिर वो यमुना जी को शराब पिलाते हैं। फिर यहाँ पे आना जाना घूमना फिरना, जैसे लोग जाते हैं गंगा नदी घूमने के लिए हरिद्वार, लोग यहाँ पे आए यमुना नदी घूमने दिल्ली। उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, तांत्रिक लोग बलि देते हैं यहाँ पर। यमुना जी की आरती के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सभी संत, ब्राह्मण, पंडित और जो आरती में भाग लेने वाले भक्त सब खुश हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। सर बताइए क्या कहेंगे इस समय यमुना जी के तट पर आप आरती के बाद उपलब्ध हैं? देखो आज एकादशी का व्रत है, हमने भगवान के युगल नाम का संकीर्तन किया, तो उससे बढ़िया तो क्या हो सकता, और वो भी श्री यमुना जी का जो तट है उससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हम लोग तो आए हैं अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अच्छा। कि श्री यमुना महारानी उनकी पटरानी, चतुर पटरानी है माँ यमुना जी। तो हमें दिल्ली वासियों को हे श्री कृष्ण कृपा करो, हमारे जो सब आए हैं भगवान श्री यमुना महारानी के निर्मल स्वरूप का दर्शन करें, और हम प्रार्थना और क्या किया सकते हैं, हम उनके सामने अपनी आवाज़ पुकार यही कर सकते हैं कि माँ भगवती हमारी हमको निर्मल हो, सबको उनका दर्शन प्राप्त करे हो, यही हमारी मंगल कामना है। यही हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यही हमारा निवेदन रहता है। तो अब हो रही है माता निर्मल, पावन, पवित्र, शुद्ध हो रही हैं? देखो अभी तो हमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भविष्य के बारे में तो ईश्वर भी नहीं बता सकता है। तो अगर निर्मल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लग रहा है जैसे काम हो रहा है, घाट पर जो है सफाई हुई है तो हो रहा है, लेकिन कई लोग अभी भी कूड़ा फैला के जा रहे हैं। देखो जब तक नालों का कुछ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नालों के ऊपर काम हो और नालों का कुछ दिखने लगे, तो अभी तो यमुना वैसी की वैसी काली है। तो हमारा एक यही निवेदन है कि नालों का उपचार जब तक नहीं होगा तब तक सारे का कुछ नहीं हो सकता, और पानी छोड़ा जाए हथिनी कुंड से। अच्छा। लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 साल का समय है, तब तक नालों को भी हम जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू साफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बाहर की जो गंदगी है, जो घाटों की जो दिक्कत है, उन पर काम करेंगे। देखो सरकार के साथ जब तक समाज के लोग, मैं तो सभी राजनीतिक बीजेपी के खास तौर पे कहूँगा कि आपकी सरकार आई है और आप सब कार्यकर्ताओं यमुना जी के तट पे आओ, एक अपना नियम और संकल्प लो कि यमुना में हम नज़र रखेंगे कि सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो मेरा एक सबसे बड़ा निवेदन है कि सब लोग जागे, तभी यमुना का कुछ होगा, क्योंकि जन जन के जागरण होगा। तो यही मेरे निवेदन है जी। तो सब लोगों को अपनी महती भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल जी, सबको लगना पड़ेगा, हर आदमी को लगना पड़ेगा, जन जन को जागे तभी कुछ होगा। जय श्री राम। बहुत सारे लोग घूमने भी आए हैं गुरुजी, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहेंगे। आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? यमुना जी साफ हो रही है, कैसे लगा? हाँ जी सर, हमें तो अच्छा लगा। बहुत साफ हो गई है। अच्छा। पहले बहुत गंदगी थी, अब तो बहुत साफ है पहले से। अब आए तो बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हाँ माँ की सब मतलब यमुना जी की सफाई हो गई। अच्छा लग रहा है देख के। अब बदबू नहीं आ रही है ना, बदबू नहीं आ रही। हमें बहुत अच्छा लग रहा है देख के, हम खुश हो गए। लेकिन अभी भी बहुत सारी गंदगियां यहाँ पर पड़ी है। हाँ जी है तो सर, थोड़ी बहुत है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब मोदी एकदम से थोड़ी ना कर देंगे, हर चीज में टाइम लगता है। फिर भी अभी कुछ दिन तो है, फिर भी उन्होंने इतनी सफाई कर दी। अब तो टाइम तो लगेगा ही ना, एकदम से सोचो कि हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। मोदी जी पे विश्वास है आपको? हाँ है। केजरीवाल कह रहा था कि मुझे भी करना थी। पहले क्यों नहीं करा उन्होंने? पहले कहाँ थे वो? है ना, पहले करते वो। अच्छा भैया लेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। आप क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजार्य है। मैं वैसे मथुरा से हूँ, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ मैं। मथुरा से हैं आप? यस। तो मैं पहली बार मैं यहाँ पर मैं आया हूँ, और वैसे मैं बस से मैं ट्रैवल करता था, और जैसे मैं देखता था बहुत गंदगी थी। इससे पहले वोटिंग से पहले बहुत गंदगी थी। तो आज मैं आया हूँ, मैं बहुत दिन से मैं प्लान भी बना रहा था कि यमुना जी की मैं आरती में मैं जाऊँ, सम्मिलित हूँ उसमें।
और मैं जब आज मैं यहाँ पर आया तो आज मुझे बेहद बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आकर, कितना क्लीनिंग, ना कोई स्मेल। और रही डर्टिंग की बात तो फिर वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, कि नदी तालाब या फिर कुछ भी हो तो लोग सेल्फी ले रहे हैं यमुना जी के साथ। हाँ हाँ, सेल्फी मैंने भी सेल्फी ली है, सेल्फी मैंने भी लिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, वैसे सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के बस यही है कि सब लोग जरूर इकट्ठे होकर आए। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये सब हमारे भी हाथ में होता है, सबका सहयोग भी यहाँ पर हो। अब जैसे हमारे पंडित जी यहाँ पर डेली आरती करते हैं, उनका भी थोड़ा खर्चा पानी निकले। और यहाँ पर जैसे पूजा सामग्री का भी दुकान खुल जाए, प्रसाद वगैरह है, और भी कुछ जैसे श्रृंगार का सामान है, यमुना जी को जैसे हम लोग चढ़ाते हैं, उसका यहाँ पर दुकान वगैरह खुल जाए। दुकान नहीं लगनी चाहिए। और आरती तो जो पंडित जी करते हैं वो ले जाते, वो ब्राह्मण का होता है। आरती का खर्चा तो हम तो, ये आरती चलती रही, जीवन भी देते रहे, भगवान देता अपने आप ही दे। 1 रुपये खर्च कर दो, यमुना माई 100 रुपये देती है। तो मतलब दुकान लगने से नुकसान है, फिर वो मेला हो जाएगा, वे गंदगी होगी। सबसे बड़ी बात है, लोग आए पूजा पाठ करें, अपने घर से फूल ले आओ ना। दुकान लगाओगे फिर वही गंदगी हो जाए। शनिवार को आओ, देखो यहाँ कितने शराबी घूमते हैं, क्योंकि फिर वो यमुना जी को शराब पिलाते हैं। अच्छा, कुछ लोग भी ऐसे हैं? हाँ हाँ, शनिवार को आप देखो यमुना जी को खूब शराब पिलाते हैं लोग, डालते हैं। अब वो पूजा की उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तंत्र का तांत्रिक लोग बलि देते हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ अभी भी ये कैसे रुके? अब ये तो सरकार के हाथ में है। सरकार इस पे ध्यान रखे तो कुछ हो सकता है। कुछ युवा भी यहाँ पर घूम रहे हैं। आप पहली बार आए हैं इससे पहले? हाँ, इससे पहली बार ही आया हूँ इस तरफ। देख कर अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा है। कई बार देखा था यहाँ पे सब जमा रहता था, गंदगी, वो पूरा क्लियर है, साफ़ है, बिल्कुल स्वच्छ है। अच्छा लगा कि साफ़ सफाई चल रही है दिल्ली में। इन फ्यूचर और अच्छा हो, फिर यहाँ पे आना जाना घूमना फिरना, जैसे लोग जाते हैं गंगा नदी घूमने के लिए, हरिद्वार, लोग यहाँ पे आए यमुना नदी घूमने, दिल्ली, यहाँ का भी नाम हो अच्छा हो। होनी चाहिए गुरुजी यहाँ पे, वैसे एक की ड्यूटी लगनी चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो सर आप। कोई इस तरह का बूथ, पुलिस बूथ या कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हाँ, बहुत जरूरी है। पुलिस बूथ होना चाहिए ना। बिल्कुल। देखो, अभी हम लोग पहले जंगल में मोरों की फोटो डालते थे, मगर अब हमने अपने फेसबुक पे डालते नहीं, क्योंकि लोग उनको जंगल को देखने आते हैं, लोग उनके मोर पंख के लिए आते हैं, गुलेल से उन मोरों को मार देते हैं, और कुत्ते जो होते हैं वो उनको खाते हैं, और वो पंख लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने बताई शराब पीते हैं, शराब यमुना में डालते भी हैं, बलि देते हैं, मोरों को भी मार देते हैं। मोर को वैसे ये प्रोफेशनल लोग आते हैं, तो यहाँ पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की, जो वो नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीव जंतु नहीं रहेंगे तो फिर प्रकृति भी, जब तक जंगल में पक्षी रहेगा तभी यमुना के तट पे हरियाली होगी, क्योंकि वो भी तो यमुना के आश्रित हैं ना पक्षी। तो हम अगर यमुना के आश्रितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो यमुना कभी निर्मल नहीं होगी। तो और क्या है, एक तो ये कि शनिवार को यहाँ पर जो है बलि भी देते हैं, दारू पिलाते हैं, पक्षियों को मारते हैं, और क्या समस्या है यहाँ पर? भाई यमुना का दर्शन हो, क्योंकि गंगा का स्नान है, पान है, उसका यमुना का तो दर्शन है। आकर के दर्शन करो, प्रणाम करो, और अपने मन के फूल चढ़ाओ ना यमुना को। मन के फूल, हाँ, मन के फूल चढ़ाओ। देखिए, हम आरती में करते हैं, मानसिक फूल अर्पण करते हैं माँ जी को, क्योंकि हमें माँ की स्थिति देख रही है, माँ को ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है, तो फूल कैसे ग्रहण करेगी। तो आप भी अपने आरती में फूल नहीं चढ़ाते? हम अपने आरती में मानसिक रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात इस समय कह रहे हैं पंडित जी कि मानसिक फूल, मानसिक प्रार्थना, मानसिक अर्पण भी आप कर सकते हैं। अगर स्वच्छ रखना है आपको, यमुना जी को साफ रखना है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से अगर आपने पुण्य कर दिया तो उसका फल मिलेगा, अगर मन से आपने कोई पाप कर दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये कलयुग का प्रताप है। अच्छा। हाँ, तो मेरा सबसे बढ़िया है कि इस यमुना जी को मानसिक पूजा करिए, मानसिक फल फूल नैवेद्य सब अर्पण करिए, क्योंकि इस टाइम यमुना जी तो समर्थ हैं, मगर उसके जल को जीवन चाहिए, जिससे हम लोग उसका आचमन कर सकें, हम उसका पान करें। ये बड़ा दिल्ली का दुर्भाग्य है कि लोगों को यमुना जल का पान करने को नहीं मिला। ये दिल्ली के लिए सबसे दुखद बात है।
लेकिन वो तब तक संभव नहीं है जब तक इसमें नाले बंद ना हो जाए। मैं कहता हूँ जब तक यमुना जी से जो रेती निकाल ली जाए, अगर रेत ना निकाला जाए तो रेत अपने आप पानी को फिल्टर करता है। अच्छा। और हमारे पास तो बहुत कम खर्चे में उपाय है यमुना जी को निर्मल करने के लिए, मगर सरकार कटिबद्ध हो। सरकार बड़े विदेशी वैज्ञानिकों से नहीं होगी, जो स्थानीय जो यमुना को समझते हैं, यमुना क्या चाहती है इस पे विचार करने की जरूरत है ना। तो कैसे वो क्या उपाय है? मैंने कहा जी रेत निर्मल करती। आज यमुना के किनारे कचरा है, जब वो कचरा हटेगा तो रेत आएगी। रेत को हटाया ना जाए भाई, आप किसी को अपने घर में जब कमाई होती है तो उसका दान कुछ परसेंट करते हैं ना, तो उसी तरह से कुछ परसेंट आप रेता अपने ले लो, बाकी नदी को निर्मल होने के लिए रहने दो ना। तो वो फिर गाद बन के बाढ़ का रूप ले सकती है ना। अरे कैसे बाढ़ में कैसे, ये तो गाद पड़ी है तभी ये गाद जमी हो गई। यमुना की गहराई कहाँ है? हर नदी के किनारे कूप होते हैं नदी में, जो बरसात आती है तो उनका प्रेशर पड़ता है तो नीचे पानी उतरता है, और जब बरसात खत्म हो जाती है, जेठ और गर्मी का महीना आता है तो उस कूप से पानी निकलता है, वो जिसे वो प्रेशर पड़ता तो फुहारे। तो यमुना सदा नीरा है, यमुना कभी सूखी नहीं है। हाँ, अगर यमुना के साथ ऐसा अत्याचार रहेगा तो यमुना लोगों को सुखा देगी, यमुना तो निर्मल होगी है। प्रकृति से अभी तक कोई नहीं जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा मानव सभ्यता को बहुत महंगा पड़ेगा। जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की, अपनी संपदा की, अपनी सभ्यता की रक्षा करें, तब वो हमारी रक्षा करेगी। जरूरी है सरकार, समाज इस पर ध्यान दे और हम इसको संरक्षित रखें। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे कि वो कैसे अपनी सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकता है। नमस्कार।